राजस्थान। महिका को सीधा राजस्थान सिंघानिया परिवार की पुश्तैनी हवेली में ले जाया गया। हंसराज जी और कल्याणी जी यही चाहते थे कि उनकी बहू का स्वागत सबसे पहले वहीं हो। आखिर वो उनकी सदियों पुरानी हवेली थी जो आज तक चलती आ रही थी। सच कहे तो अयान को इन सब से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अपने दादा दादी का मान रखते हुए उसने उनके मर्जी मुताबिक सब कुछ करने का सोचा। ताहिरी शुरू में महिका को नहीं छोड़ना चाहती थी और रोनित और तेज कुछ वक्त तक अयान के साथ ही रहने वाले थे। आखिर उन्हें भी उनका स्वागत देना था। ताहिरी रोशनी हैरानी से हवेली को फूलों से सजे हुए देख रहे थे। एक तो वो सच में पुराने वक्त की हवेली थी। उसका डिजाइन पहले वक्त जैसा ही था जिसको हंसराज जी ने कभी बदलने नहीं दिया, लेकिन उसमें मौजूद सारी चीजें आज के वक्त की थीं। ताहिरी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये खड़ूस मेजर तो राजा भी निकले। इस हवेली को देखकर तो लग रहा है कि पक्का खड़ूस मेजर का कभी राज्याभिषेक हुआ होगा। रोहन ने उनके पास आते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब पुराने वक्त में होता है। एक वक्त में हमारे परिवार में भी ऐसा होता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया चीजें भी बदलती गईं, और सबसे ज्यादा तो तब बदल गई जब दादाजी ने आर्मी ज्वाइन की थी। लेकिन कुछ रीति रिवाजों को कभी नहीं बदला गया। दादाजी ने भी कभी उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की। अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा दादाजी का बाहर अपनी ड्यूटी गुजारते हुए निकला है, इसलिए उनके रिटायर होने के बाद दादाजी अपनी बाकी की जिंदगी यही अपने घर, अपनी हवेली में गुजारना चाहते हैं, इसलिए वो यही रहते हैं। दादी बस कभी कभार ही यहां आती हैं। ताहिरी ने अपना सर हिलाया। सही कहा, वक्त के बाद कुछ चीजों को बदलना ही अच्छा है। रोहन ने कहा, लेकिन भैया सच में यहाँ के राजा है, बस उन्हें राजा बनना नहीं है, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है। इतना कहकर उसने अपने कंधे झुका लिया, जैसे जिम्मेदारी उसके कंधों को दबा रही हो। ताहिरी रोशनी ने पहले उसे देखा, फिर एक दूसरे को देखा और दोनों ही वहां से चल दी। रोहन ने उन्हें जाते हुए देखकर कहा, अरे सुनिए तो, मेरे दुख तो सुन लो। वही एक बड़े से दरवाजे पर मालिनी जी महिका और अयान की आरती उतार रही थी। वही कल्याणी जी उन्हीं के साइड मौजूद थी। उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। उन्हें उनका पोता वापस मिल गया तो उन्हें महिका से कोई नाराजगी नहीं रही, और वो मन ही मन हमेशा चाहती थी कि महिका ही अयान की पत्नी बने। अयान ने महिका को देखा। उसने अभी भी अपना जोड़ा पहन रखा था। महिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अयान उसे इन सबसे परेशान होते हुए साफ देख सकता था। कल्याणी जी ने महिका के गाल छूते हुए मुस्कुराकर नम आंखों के साथ कहा, कितने वक्त बाद देख रही हूं तुम्हें, उस दिन के बाद तुम। और फिर वो अयान को देखते हुए बोली, की। अयान दोनों ही गायब हो गए। ये सुनकर महिका ने अयान को देखा, फिर कल्याणी जी को देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दी। कल्याणी जी ने हंसते हुए कहा, तुम आज भी उतना ही कम बोलती हो। ये सुनकर अयान मुस्कुरा दिया। महिका ने तब भी कुछ नहीं कहा, बस स्माइल थोड़ी ही बड़े कर ली। कल्याणी जी ने हंसकर कहा, ठीक है, अब तुम्हें तंग नहीं करूंगी, अपने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आओ। महिका ने अपना सर हिला दिया। उसने वैसा ही किया जैसा कल्याणी जी ने कहा था। अयान और महिका दोनों साथ साथ अंदर आए। स्वाति कल्याणी जी की छोटी बहू, उन्होंने महिका की सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। सामने से वो महिका को पहली बार देख रही थी। उन्होंने मालिनी जी से कहा, दीदी ये तो सामने से और ज्यादा खूबसूरत है। मालिनी जी ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा स्वाति, तुमने हमारी मही सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। स्वाति ने कहा, वो तो वक्त के साथ ही पता चलता है दीदी, आप किसी पर इतनी जल्दी ज्यादा विश्वास मत किया कीजिए। मुझे तो बस हमारे अयान के लिए बहुत खुशी हो रही है। आखिर अब हमारे अयान का घर भी बस गया है। भगवान हमारे अयान को हमेशा खुश रखें। मालिनी जी ने स्वाति जी को देखते हुए कहा, मही बेटा को भी खुश रखें। अगर मही खुश है तो हमारा अयान खुश है।
कुछ देर बाद संजू खुशी से महिका के पास ही घूम रही थी और उसे यहां की ढेर सारी बातें बता रही थी, जिसे महिका बहुत ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि उन बातों में आयान का जिक्र था। तभी वहां मालिनी जी आई और संजू से बोली, संजू, कुछ देर मही बेटा को आराम करने दो, वो थक गई होगी। संजू ने अपना मुंह लटकाकर कहा, मम्मा, मैं कहां मही दी को परेशान कर रही हूं। मालिनी जी ने संजू के सर पर चपत लगाते हुए कहा। अब मही दी से मही भाभी बोलना शुरू कर दो। अब वो दी नहीं है तुम्हारी समझी। और जाओ, मही बेटा को रूम में ले जाओ, वो कुछ देर आराम कर लेंगी, फिर बस कुछ रस्में होनी है। संजू ने अपना सर हिलाते हुए खुशी से कहा। हाँ मैं दियो, मेरा मतलब है मैं भाभी को अपने रूम में ले जाती हूं, मैं उन्हें यहां का अपना रूम दिखाऊंगी। मालिनी ने थक हार कर कहा। जाओ ले जाओ, बस उसे कहीं आराम करने दो। मालिनी जी को इतना परेशान देख महिका ने उनसे कहा, मैं ठीक हूं आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। मालिनी जी ने प्यार से महिका का सर सहलाते हुए कहा। मुझे आंटी ना बोलकर आयान की तरह मां बोला करो और बातें। मुझे पता है तुम्हें और आयान को जरा सा भी आराम करने का टाइम नहीं मिला है, तो थक ही गए होंगे। चलो जाओ। महिका ने अपना सर हिला दिया। संजू महिका को अपने रूम में ले गई। कुछ देर बाद आयान महिका को यहां वहां खोज रहा था। एक रस्म के बाद आखिर उसकी मां ने उसे महिका से जो अलग कर दिया था। आयान सीधा मालिनी जी के पास गया और सीधा पूछा, मां महिका कहां है? मालिनी जी के साथ स्वाति जी भी थी। उन्होंने आयान को देखा और अपना काम करते हुए कहा, वो तो रूम में है, आराम कर रही है। उनकी बात सुनकर आयान और कुछ ना सुनकर और कुछ ना कहकर वहां से सीधा चला गया। मालिनी जी बोलती रह गई, अरे पूरी बात तो सुन आयान। स्वाति जी ने मालिनी जी से पूछा, क्या हुआ दीदी? मालिनी जी ने स्वाति जी से कहा, स्वाति तुमने उसे ये तो बता दिया कि मही रूम में है, लेकिन किस रूम में ये नहीं बताया। वो सीधा अपने कमरे में जाएगा। ये सुनकर स्वाति ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही आयान अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी उसके कमरे में तेज और अमित बाहर निकले। उन दोनों को देखकर आयान ने पूछा, तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ये सुनकर तेज और अमित ने एक दूसरे को देखा और दोनों दरवाजे के सामने खड़े होते हुए बोले, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? आयान ने अंदर जाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे महिका से मिलना है, हटो सामने से। यह सुनकर तेज अमित ने एक दूसरे को देखा। अमित ने फिर आयान से कहा, भाई भाभी अभी यहां नहीं है। यह सुनकर आयान रुक गया। उसने कहा, उसी सी, लेकिन मां ने बताया था कि महिका रूम में है। क्या तुम दोनों मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? आयान बोलते बोलते सीरियस हो चुका था। तेज ने आयान का कंधा पकड़ी ढीकर उसे वहां से ले जाते हुए अमित को अपना काम जारी रखने का इशारा किया और आयान से कहा, अरे महिका जी किसी और रूम में होगी। क्या उन्होंने ये कहा था कि वो तेरे रूम में है? आयान ने अपना में सर हिला दिया। तेज ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तो वो किसी और रूम है और इतनी जल्दी क्या है? महिका जी शादी में कितनी थक गई होगी। इतनी सारी रस्में निभाते निभाते तो उन्हें थोड़ा आराम करने दे। तुझ में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। आयान ने कंफ्यूज होते हुए कहा,
तो मैं कहां उसके आराम से दखल देने जा रहा हूं। मुझे उसे देखना है बस। आयान की बात सुनकर अब तेज कंफ्यूज हो गया। उसने रुककर आयान के चेहरे को देखते हुए कहा, तू सिर्फ यहां महिका जी को देखने आया था। आयान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा देखकर तेज समझ गया कि आयान का इरादा महिका को सिर्फ देखने का था। तभी आयान को कुछ याद आया। उसने तेज से कहा, वैसे तुम और अमित मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तेज ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तो बस तेरे कमरे को ठीक कर रहे हैं। काफी वक्त से तू यहां आया नहीं है, तो उसे बस अच्छे से सजा रहे हैं ताकि महिका जी को वो कमरा सदियों पुराना साल जैसा ना लगे। आयान ने घूर कर तेज को देखा और वहां से जाने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, जो करना है करो। लेकिन तेज उसे बीच में ही पकड़ाते हुए बोला, अरे रुक जा महिका जी, जिस भी कमरे है बिल्कुल सेफ है। उनके साथ उनकी सहेलियां भी है, तो तुझे उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल तू मेरे साथ चल, रौनित तेरा इंतजार कर रहा है। आयान को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़। कुछ देर बाद संजू के कमरे में मालिनी जी ने महिका को एक ड्रेस देते हुए कहा, मही, जाओ अब अपने कपड़े चेंज कर लो। काफी वक्त से तुमने ये जोधा पहना हुआ है। तुम परेशान हो गई होगी, फिलहाल सारी रस्में हो चुकी हैं, इसलिए अब तुम चेंज कर सकती हो। कल्याणी जी ने कुछ गहने वहां रखवाते हुए कहा, लेकिन जब दोबारा तैयार होगी ये पहन लेना। महिका ने अपना हाँ में सर हिला दिया और मालिनी जी से उसी ड्रेस को ले लिया। वो एक भारी भरकम साध्वी थी, मतलब उसे अपने जोधा को उतारकर उसी की तरह भारी साध्वी को पहनना होगा। ताहिरी ने उसे देखते हुए कहा, ये तो बहुत भारी है। स्वाति जी ने महिका को देखते हुए हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी महिका बहू को हमारी पोशाक पहननी थी, वो तो इन सबसे भी भारी है। फिर वो मालिनी जी को देखते हुए बोली, लेकिन दीदी को अभी से अपनी बहू पर तरस और बहुत सारा प्यार आ रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया और उसे बदल दिया ताकि उनकी बहू परेशान ना जाए। आखिर ऐसी चीजों को आदत जो नहीं है। स्वाति जी की बात सुनकर ताहिरी की आंखें छोटी हो गईं। वो समझ गई थी कि स्वाति जी को पक्का महिका कुछ खास पसंद नहीं आई। वो उन्हें अपनी आंखों से घूरने लगी। उसने अपने मन में कहा, एक बात सच है, जब तक आग को खुद महसूस ना करो ना, तब तक उसकी जलन का भी अंदाजा नहीं होता, और शायद अब तक इन्होंने आग को महसूस किया ही नहीं है। इतना कहकर उसने महिका को देखा, जिसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। अगर महिका का फिलहाल सारा ध्यान अपने मेजर साहब पर ना होता तो पक्का स्वाति जी को एक डेंजरस लुक तो दे ही देती, लेकिन फिलहाल उसका सारा ध्यान सिर्फ आयान पर था, और सबसे बड़ी बात, वो बेहद खुश थी। स्वाति जी की बात सुनकर मालिनी जी ने महिका का गाल प्यार से छूते हुए कहा, स्वाति चाहे पोशाक कोई भी पहने, अगर अंदर से मन साफ नहीं है तो उस पोशाक का कोई मतलब नहीं है, और मैं नहीं चाहती मेरी मही वो करें जिसमें वो असहज महसूस करें। अगर मही इसे भी ना लेकर अपने मन का कुछ भी पहने, बस वो असहज महसूस ना करें। मालिनी जी की बात सुनकर महिका एकटक उन्हें देखने लगी थी। वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसे शब्द अटक रहे थे। आखिर में उसने बोल ही दिया, इशितिया। बहुत अच्छी है मां। महिका के मुंह मां सुनकर मालिनी जी की आंखें पता नहीं क्यों लेकिन नम हो गई। उन्हें बिल्कुल ऐसा ही लगा जब आयान उन्हें पुकारता था। मालिनी जी ने प्यार से महिका का माथा चूम लिया। मालिनी जी को देखकर स्वाति जी की आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने कल्याणी जी से कहा, मां, आपको नहीं लगता दीदी कुछ ज्यादा ही भोली और कुछ ज्यादा ही अच्छी है? कल्याणी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाति, मैं तो हमेशा यही चाहती हूं, मेरी मालिनी बहू जैसी बेटी मुझे हर जन्म में यही मिले। यह सुनकर स्वाति जी का थोड़ा मुंह उतर गया, जिसे देखकर कल्याणी जी हंसते हुए उनके सर पर हल्के से मारते हुए कहा,
और तेरे जैसी भी तुम दोनों बहुएं के रूप में बेटियां मिल गई थी मुझे, जो कभी नहीं मिली। उनकी बात सुनकर स्वाति जी भी मुस्कुरा दी। स्वाति जी काफी अच्छी महिला थी। वो सिर्फ अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और उनका ख्याल रखती थी। वो कभी भी अपने जेठानी यानी कि मालिनी जी से कभी जलन महसूस नहीं की। उन दोनों में बिल्कुल बहन जैसा प्यार था। बस स्वाति जी की सोच थोड़ी पुरानी थी। उनका मानना बस इतना था कि उनके परिवार में चलती आ रही रीति रिवाज हमेशा रहें, उनमें कमी ना हो, और उनके सोच के मुताबिक महिका वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ताहिरी ने रोशनी के कान में कहा, रोशनी, तुम्हें ये मही की छोटी सास सीरियल की सास जैसी नहीं लग रही। रोशनी ने उसे डांटते हुए कहा। ऐसे नहीं कहते, ताहिरी ने कहा। लेकिन ये ताहिरी को चुप होते ना देख रोशनी ने उसके हाथ पर चुटकी काट दी तो वो चुप गई। कल्याणी जी ने रोशनी और ताहिरी से कहा, अब तुम दोनों मही को चेंज करने में मदद कर दो, फिर जाकर सब सो जाओ। कल सुबह भी यहां कुछ रस्में होगी तो जल्दी उठना होगा। समझ गई। दोनों ने अपना सर हिलाया। फिर तीनों वहां से चली गईं। ताहिरी ने बेड पर देखा जहां संजू सुकून से सो रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर यहां वहां फैले हुए थे। ताहिरी ने उसे ठीक से सुलाते हुए कहा, इस चूहिया को तो किसी भी चीज का होश नहीं है अब। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे ज्यादा इस शादी को गुद्धिया ने ही एंजॉय किया है, और एंजॉय करने के चक्कर में गुद्धिया कई दिनों से ठीक से सोई भी नहीं है। इसलिए अब ये गहरी नींद में है। अब ये सीधा सुबह उठेगी। तभी उन दोनों का ध्यान महिका पर गया, जो मालिनी जी के दिए हुए कपडिद्धों को देख रही थी। साफ था उसे फिर से कुछ समझ नहीं आ रहा था। महिका ने जब उन दोनों को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसने सीधा कहा, मुझे तैयार होने में मदद करो। ताहिरी ने उसे चिढ़ाने वाली मुस्कान देते हुए कहा, हम बहुत जल्दी है तैयार होने की। महिका ने उसे घूर कर देखा तो ताहिरी हड्डा बद्धा कर जल्दी से साध्वी को उठाकर देखते हुए बोली, मदद नहीं कर सकती। रोशनी ने उसके हाथ से साध्वी लेते हुए कहा, तो मुझे आती है। महिका ने ताहिरी से पूछा, हाँ, तुमने साध्वी कैसे बांधी थी? ताहिरी ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, वो तो मम्मी जी ने मदद की थी। वैसे आज तो किसी का मिलन होने वाला है क्या? आज बारिश नहीं होने वाली। आज तो मौसम को भी तुम्हारा पाना ही भरपूर साथ देना चाहिए, और शायद मिलन की आस में मौसम के मिजाज भी बिगड़ रहे हैं। महिका ने उसे घूर कर देखा और कहा, लगता है मौसम के साथ साथ तुम मौसमों से भी बिगड़ गई हो। ताहिरी ने कहा, क्यों, मैंने ऐसा क्या कहा जो होने वाला है? इतना कहकर वो चुप हो गई। वाला है, लेकिन जो हो चुका है वो तो हमें जानना चाहिए। तुम अपने मिलन की बात क्यों नहीं करती? रोशनी की बात सुनकर ताहिरी का चेहरा ऑटोमेटिकली पूरी तरह से लाल हो गया। महिका ने कहा, हाँ, तुम अपनी बताओ। ताहिरी अब महिका को आंखें बड्डी करते हुए देखने लगी। उसने हड्डा बद्धाते हुए कहा, तुम दोनों मुझे छेद रही हो। इतना कहकर उसने रोशनी को देखते हुए कहा, रोशनी, मैंने तुम्हें एक भोली भाली लद्दा की समझा था, लेकिन तुम तो। रोशनी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तो कभी अपने आप को भोली भाली नहीं कहा, और अभी तुम जो महिका को छेड़ रही थी और जो पूछा है वो बताओ ना। ताहिरी का पूरा चेहरा शर्म से भर चुका था। उसने अपनी शर्म और अपनी बात को दबाते हुए कहा, अरे क्या बात कर रही हो, जल्दी से मही को तैयार करो। ताहिरी को ऐसे रिएक्ट करते देख रोशनी हंसती और महिका मुस्कुरा दी। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।